यूसुफ ने कुछ कहा? कहेगा क्या? तुम्हें पता है आज वो नूर के घर रुक रहा है। अब भला बताओ, मैं मोहल्ले को और सारे लोगों को क्या बताऊंगी? अपनी जिंदगी चाहती हो तो उससे दूर हो जाओ, वरना वक्त से पहले मर जाओगी। आज तो सिर्फ एक टेलर था, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत जल्द वो हो जाएगा जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। हेलो। शुक्र खुदा का शहजाद, तुमने फोन तो उठाया मेरा। कोई काम था मुझसे? क्या मतलब है? अगर मुझे तुमसे कोई काम होगा मैं क्या तभी फोन कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे ना तुमसे माफी मांगनी थी शहजाद। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज माफ कर दो मुझे। चलो शुक्र है, तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुमने कुछ गलत किया। अब माफ भी कर दो ना। कितनी दफा माफी मांगनी पड़ेगी मुझे तुमसे अब? क्या कान पकड़वाओगे अब तुम मेरे? अगर कहूंगा तो कान पकड़ोगी? हाँ जरूर पकड़ूंगी, लेकिन अपने नहीं, तुम्हारे। अच्छा, माफ कर दिया ना तुमने मुझे? माफ तो उसी वक्त कर दिया था जब तुमने फोन किया था, लेकिन फरा, मेरे घर में खाला और अम्मा है और उनकी ऐसी बहुत सी बातें जो तुम्हें तकलीफ देंगी। अगर हर बात में मुंह फुलाओगी तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी से सोच लो। क्या मतलब सोच लो? मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का ख्याल रख पाओगी? तुम फिक्र नहीं करो शहजाद, मैं अब तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। इसे क्या हुआ है? जब से ऑफिस से निकला है ना कोई मैसेज किया है ना कोई कॉल की है। पहले तो मैसेजेस कर करके जान खा जाता था, और अब जब मुझे आदत हो गई उससे बात करने की तो इग्नोर कर रहा है। लेकिन ऐसा कर क्यों रहा है? मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश। शुक्र है तुम्हारी शक्ल देखने को मिली, मैं तो समझी थी रास्ता ही भूल गई हो। नहीं नहीं खाला, मैं और यहाँ का रास्ता भूल जाऊं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो तो बस अम्मा की वजह से मुझे घर पे रुकना पड़ गया था, लेकिन यहाँ तो बड़ा सुकून हो गया होगा खाला। अरे आती जाती रहा करो, तुम्हारी वजह से घर में रौनक रहती है। अरे खाला ऐसे नहीं बोले, वरना इतना आऊंगी ना कि आपको कहना पड़ जाएगा अपने घर भी चली जाया करो। इधर आओ, अब आई हो ना तो नाश्ता करके जाना। नहीं नहीं खाला, मैं तो ना चीनी लेने के लिए आई थी। अगर अम्मा को पता लग गया ना मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपकी बहू ना शादी से पहले ही शहीद हो जाएगी अम्मा के हाथों। और तुम्हारी अम्मा को पता लगा ना तो कान पकड़ेगी तुम्हारा। खाला चीनी कहाँ है? सामने किचन में रखी है, जाके ले लो। ठीक है खाला, शुक्रिया। अम्मा, यूसुफ भाई क्या इतनी सुबह चले जाते हैं? यूसुफ भाई तो घर पर ही नहीं है। अच्छा तो फिर कहाँ है? वो असल में ना रात को नून भाभी के पास ही रुक गए थे। तो मैं चीनी लेने आई। हाँ। क्या ढूंढ रही थी?
कुछ नहीं अली। सबा, तुम्हें मोम ने बताया था, उसके बावजूद तुम मुझ पर शक कर रही हो। बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर? ऐसी बात नहीं है, आप गलत तुम कर रही हो सबा अपने साथ। मुझे सख्त जहर लगती है हरकत। अली मैं तो बस इस वक्त कुछ ना बोलो तो ज्यादा बेहतर है। तोड़ दे, सारे बर्तन तोड़ दे तू आज किचन के। फराह ऐसा कर, बर्तन पटकने के बजाय ना अपना सर दीवार से दे मार, तुझे जब सुकून मिलेगा बेटा। एक तो अम्मा तुम ना दुआ किया करो कि मैं मर जाऊं, फिर ही तुम्हें एहसास होगा कि कितने ख्याल रखने वाली बेटी थी तुम्हारी। फराह इधर देख, तो रोई है क्या? अब रोने पे भी पाबंदी है क्या अम्मा? देख फराह, सच बता, वहां किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? अरे क्या हुआ है, बता तो सही है, क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा, वो आज तुमने बहुत दिन के बाद बहुत प्यार से बात की ना, बस इस वजह से रोना आ गया। अच्छा चल हट, जा चल नाश्ता बना मेरे लिए, भूख लग रही है बहुत जोर की, कब से उठी हुई हूं मैं। बात कुछ और ही है फराह, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूं बेटा, पता लगा कर ही रहूंगी। हेलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक्चुअली कोई भी प्रमोशन नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस वक्त कोई भी प्रमोशन नहीं चाहिए। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है, आई हैव टू हैंग अप, सॉरी। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सबा बेटा, अपनी मम्मा को क्यों तंग कर रही हो, दरवाजा खोलो। ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? हमारे लिए चेंज हो गया, पहले जैसे नहीं रहे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो आने दो उसको, मैं डांटूंगी और तुम्हारे सामने कान भी खींचूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को डांटने की? सबा अपने आप को संभालो बेटा। सबा सबा, फाइल का तुम्हें अंदाजा वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है? मैडम वो क्या वो? कहीं से भी फाइल ढूंढ के लाके दो मुझे। मैडम मुझे नहीं पता, वो फाइल मैंने अम्मा सर को दी थी, उन्होंने कहा था वो आपको दे देंगे। अरे क्यों दी थी उसे? मेरे हैंडओवर करनी चाहिए थी ना। ना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? जब वो कह रहे कि हमाद को दिया तो तुम उससे कॉल करके पूछ लो। कैसे कॉल करूं, उसका नंबर बन जा रहा है। फोन ऑफ है। क्यों? मुझे क्या पता क्यों, और मुझे कोई शौक नहीं है जानने का कि क्यों बंद है उसका फोन। वाओ, आई एम रियली सरप्राइज्ड। हमाद तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता, पागल है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें जरा से भी टेंशन नहीं है कि उसका फोन क्यों ऑफ जा रहा है। तुम्हारी जैसी बेहिस लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसको सिर्फ बिजनेस और पैसा कमाने की पड़ी हो। तुमने भी तो यूसुफ से प्यार किया ना, क्या मिल गया तुम्हें उससे प्यार करके जो तुम मुझे यहाँ खड़े होके लेक्चर दे रही हो? मुझे यूसुफ से प्यार करके वो सब मिला है जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। एंड यू नो व्हाट, तुम ये बातें समझ भी नहीं पाओगी, क्योंकि इसे समझने के लिए दिल चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। देखो मैं बहुत टेंशन में हूँ इस वक्त, प्लीज मेरा दिमाग और मत खराब करो। तुम्हारे तो दिल में भी दिमाग है, जिस पर सिर्फ पैसा कमाने का भूत सवार है।
अब तुम क्या मुंह देख रहे हो? जाओ फाइल ढूंढो, और अगर नहीं मिली आज, ये याद रखना आज आखिरी दिन है तुम्हारे यहाँ। जाओ। तुमने क्या सोचकर उस पर हाथ उठाया? I swear to God, मॉम, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? नशे में ना इंसान को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। तुम सिर्फ मेरे हो यूसुफ, फिर कैसे नूर के पास रह सकते हो? मैं तुम्हारे करीब किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं, फिर चाहे वो तुम्हारी बीवी नूर ही क्यों ना हो। मुझे तुम्हारे घर में जल्द अज जल्द आकर अपनी जगह बनानी ही होगी। छीन लूंगी तुम्हें नूर से, बस एक बार मुझे इस घर में आने दो, फिर मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी बीवी नूर भी नहीं। जितना मातम मनाना था ना फरा, मना लिया, अब कुछ करने का वक्त है। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ मेडिसिन लिखी हैं और क्या? और कहा है कि इस बार तो सबा को दुआओं ने बचा लिया, मगर इसने इसी तरह अगर स्ट्रेस लिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मॉम, ये हमारे घर की पहली खुशी अली, अगर सबा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। आपको क्या लगता है ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रहा हूँ? वो भी सबा के साथ, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। जिससे इंसान प्यार करता है ना, उसको तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने क्या सोचकर उस पर हाथ उठाया? I swear to God, मॉम, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? नशे में ना इंसान को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। मैंने कोई नशा नहीं किया था मॉम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो खाओ मेरे सर की कसम कि तुमने नशे के बारे में सोचा भी नहीं। इसका मतलब है कि सबा का खदशा ठीक था। अली फिर से? शहजाद, वो तुम्हें याद है ना आज अम्मा की रिपोर्ट्स लेके आनी है? अगर मैं उसे भूलूंगा तो तुम दोबारा से नाराज हो जाओगे। शहजाद, तुम अभी तक उस बात को नहीं भूले? मैंने तुमसे कितनी दफा सॉरी की उस बात के लिए। अच्छा, अब नहीं बात करूंगा इस बारे में, प्रॉमिस, ठीक है? हाँ शहजाद। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? मेरा ये बात करना सही तो नहीं है, लेकिन अम्मा कह रही हैं कि मैं तुमसे बात करूं तो। हाँ, अगर कोई काम है तो दुकान जाते हुए चक्कर लगा लूंगा। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है मुझे। वो अम्मा कह रही थी कि अगर तुम्हारे घर वाले कोई रस्म वगैरह कर दें तो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं है, तुम लोग सब रिदाबाजी की वजह से वैसे ही बहुत टेंशन में हो, लेकिन अम्मा को कैसे समझाऊं? वो भी अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी परेशान है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे ये बात कर दूं। चलो मैं सबा आपी से बात करता हूँ, मम्मी से बात करेंगे। शहजाद, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, वापस आके बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक मरहला तो हल हुआ, अब शहजाद खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। शकीला,
क्या हुआ है, क्यों परेशान खड़ी हो? आपा अजीब तरह की बेचैनी हो रही है, रह रह के मुझे ना सबा का ख्याल आ रहा है। अल्लाह करे सब ठीक हो। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? सबा को फोन कर लो। आपा फोन खराब है ना उसका, कहा भी था जाते हुए अपनी सास का नंबर दे जाना, मगर अली आता ना तो अफरा तफरी इतनी मचाता है, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो अली को ही फोन कर लो, उससे ले लो जीनत का नंबर। आपा परेशानी में सच इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ भी नहीं करती, अब फोन उठाओ और बात करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो सबा से बात करने को दिल कर रहा था, मगर तुम तो ऑफिस में होगे ना? जी 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 आंटी, मैं इस ऑफिस में हूँ, मैं घर पहुँच के आपकी सबा से बात करवा दूँगा। ना भाई, मुझसे इतना सब्र नहीं होता। ऐसा करो ना, अपनी अम्मी का नंबर दे दो, उनसे कह के सबा से बात भी कर लूँगी। हेलो हेलो आंटी, शायद यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ आंटी। उसने तो फोन काट दिया, कह रहा है कि कोई सिग्नल प्रॉब्लम है। हाँ तो हो सकता है कोई सिग्नल प्रॉब्लम हो, तो परेशान क्यों हो रही है? वो दोबारा खुद फोन कर लेगा। वेलकम। चले? हाँ सुनो, वो मैं बताना भूल गया, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। यू वेलकम। क्या था यूसुफ? कुछ नहीं यार, बस उसे जेलस करना चाह रहा था। वो हमसे क्यों जेलस होगी? वैसे ही वो हमाद में इंटरेस्टेड है। एक्चुअली हमाद उसमें इंटरेस्टेड है और वो उसके पैसे में। हाँ ये तो है, बट आई विश कि वो उसके शहर से जल्दी निकल आए और हकीकत जान सके। एक्चुअली हमाद से याद आया, उसका फोन कॉन्स्टेंटली ऑफ जा रहा है। मैंने दोबारा भी ट्राई किया, कोई जवाब नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे। आई होप एवरीथिंग इज ओके। या आप प्लीज ट्राई करो। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ऑफ है। तो मुझे भी परेशानी हो रही है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ। अल्लाह ना करे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं पता करवाता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम घर जाओगी अम्मी के पास? बहुत थक गई हूँ तो मैं घर जाऊंगी, लेकिन कल पक्का मैं आंटी से मिलने आऊंगी। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं दे सकती। सच कह रही हूँ अकीला बहन, ये तो खाने का टाइम है और आप चाय पी के जाएंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? मेरा अपना घर है, अगली बार आऊंगी तो खा लूंगी। अगली बार क्यों खाला, आज क्यों नहीं? भाई असल में मैंने आज अपने यूसुफ की पसंद का खाना पकाया है, बस उसका इंतजार है, आ जाए तो उसके साथ ही खाना खाऊंगी। अच्छा, क्या पकाया खाला आपने? मेरे यूसुफ को पालक गोश्त बहुत पसंद है, बचपन से जब पूछो झट से कह देता था पालक गोश्त पका ले। बस मेरी रिदा। आप परेशान ना हो, वो जहाँ भी होगी खैरियत से होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यूसुफ साहब आपको पालक गोश्त पसंद है? आज से यही मेरी फेवरेट डिश है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो मच्छर ने काटा होगा ना, बहुत हो रहे हैं घर में। अच्छा, और आपकी तबीयत अब ठीक है? ख्याल रखती हो अपनी माँ का या नहीं? हाँ हाँ खाला, मैं पूरा ख्याल रखती हूँ माँ का। तुम्हारी अब जान छूटने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने घर जा रही है, कितने दिन के लिए ये नहीं पता, और हाँ ये भी नहीं पता कि वो वापस आएगी भी कि नहीं। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता मॉम, उसे रोकें। मैंने उसे इजाजत दे दी है जाने की।
इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल